हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली। और बताइए आप लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो भाई सभी को जय माता दी। तो आज है कत्यायनी माँ की पूजा। आज है माँ का 6वां दिन और आज माँ की 6वें रूप की पूजा होती है कत्यायनी माँ की। तो देख लीजिए मेरी पूजा तो भाई संपन्न हो चुकी है। मैंने कहा चलो दिखा देते हैं, दर्शन करा देते हैं। तो इस तरीके से देखिए जयंती, ये मेरी है जयंती। तो है ना भाई माँ की ये बगिया है। तो ये किसी की नज़र न लगे। और ये नवग्रह और ये पूजा की थाल। इस तरीके से देखिए माँ का दरबार कितना सुंदर हरा भरा हो गया। और भाई मेहनत तो लगती है। माँ कैसे जिसके ऊपर माँ प्रसन्न होती हैं उसी के घर में हरियाली आती है। तो मेहनत करनी पड़ती है, बहुत नियम करने पड़ते हैं। इनमें करने से कभी पैर में चप्पल नहीं पहने जाते चमड़े के, और बांध की चारपाई में नहीं बैठा जाता है, सिलाई नहीं की जाती है, सुई में धागा नहीं डाला जाता, सिलाई नहीं की जाती है। और ना तो घर में कोई जो जितने व्यक्ति घर में हों, तो जब तक माँ के नवरात्रें होती है ना तब तक करेंगी। किसी व्यक्ति को घर में जितने भी गार्जियन हों कोई भी को लहसुन प्याज का सेवन नहीं किया जाता है और ना उसको हाथ लगाया जाता है। तो कहते हैं अगर माँ की जयंती बो रहे हैं, कर रहे हैं, बुला रहे हैं, माँ को आह्वान कर रहे हैं, तो इस तरीके से सभी चीज़ों का त्याग करना पड़ता है। तभी कहते हैं माँ प्रसन्न होती है और घर में विराजमान होती हैं। तो माँ तो मेरी हमेशा रहती है मेरे घर में, मगर कहते हैं नवरात्रों में उनकी बाहर होती है। माँ धरती पे आती हैं और अपने भक्तों के घर जाती हैं। और जहाँ जहाँ माँ के कलश स्थापना होता है, जहाँ जहाँ माँ की चौकी लगाई जाती है, तो माँ 9 दिन तो वो जगह कभी कदाप छोड़ती ही नहीं है, 1 मिनट के लिए नहीं छोड़ती हैं। वो सदा अपने चौक में विराजमान रहती हैं। तो कहते हैं जहाँ माँ का घट स्थापन किया गया, जहाँ उनकी जयंती है, वहाँ वो माँ है। तो माँ हर भक्तों के घर जाती हैं, जो जो करता है स्थापना, तो माँ उनके घर जरूर विराजमान होती हैं जाके। और कहते हैं 9 दिन नवरात्रों के मैया धरती पे आती हैं। तो वही है। तो देखिए माँ का ही ये सब है कृपा जो मिलती है। करते तो बहुत हैं, मगर हर एक को कहते हैं ना, जब जितनी तपस्या करोगे उतने ही फल मिलेंगे। तो लोग कहते हैं दिखावा नहीं करना चाहिए कि भगवान को दिखावा करो कि हाँ मैं बहुत भगवान की भक्त हूँ और बहुत ही मैं सेवा करने वाली हूँ, मैं रात दिन भगवान को अर्पण रहती हूँ। मगर कहते हैं ना कि एक तरफ कहते हैं भगवान की पूजा करो, दूसरी तरफ पीठ पीछे किसी की बुराइयाँ करो, तो कभी भगवान खुश नहीं होता है। तो वही माता रानी समझाती हैं। भगवान भी कहते हैं कि कभी भगवान अपने को भला पहले न सोचो, पहले दूसरों को भला सोचा जाता है। तो हम तो कहते हैं माँ सबकी झोली भरे, उसके पीछे मेरी भी मनोकामना पूर्ण करे। तो हमेशा यही सोच रखनी चाहिए कि माँ सबको खुशी रखना, उसके पीछे मेरी भी छोटी सी बगिया है, तो उसकी भी हरी भरी बगिया बनाए रखना माँ। तो मैं तो हमेशा सबका ही भला सोचती हूँ भाई। और मैं तो कहती हूँ माँ मुझसे जितना ही हो सके मैं उतना ही उपकार कर सकूँ। जितना मैं आई हूँ अगर दुनिया में तो कुछ उपकार ही करके जाऊँ। तो देख लीजिए हमने कहा चलो आज कत्यायनी माँ का पूजन तो आज हम दिखा देते हैं। और आज की है मैंने बृहस्पति भगवान की पूजा, क्योंकि आज है बृहस्पति। तो कहते हैं जब भगवान की महिमा होती है तभी ये फूल बनता है। तो भाई लोगों की मैंने भी सुना है कि जब भगवान की कृपा होती है तब ये दीपक में फूल बनता है। तो देखिए मेरी दीपक में फूल बना है
और मैं रोज़ ही जलाती हूँ, तो पर डे मेरे दीपक में फूल बनता है, मगर मैं किसी को दिखावा नहीं करती कि हाँ देखो भगवान मुझ पर कितना कृपा दृष्टि कर रहे हैं और कितनी दया दृष्टि है माँ की और मेरे भगवान की, सबकी। तो मैं तो सबको लेके चलती हूँ, मेरे लिए सब कोई है, मेरा तो परिवार है और इन्हीं के सहारे हैं। तो इस तरीके से देखिए मैंने विष्णु भगवान का पूजन किया है। और आज बृहस्पतिवार है ना, तो देखिए बना है ना फूल, ये बना है फूल। कहते हैं ज्योति में फूल बनता है तो भगवान उसकी भक्त की मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो करते हैं, किया है। भगवान की कृपा से मुझे किसी बात का दुख नहीं है, किसी बात का कष्ट नहीं है। बस भगवान सदा अपने बच्चों पर छत्र छाया बनाए रखें और परिवार को सदा खुशियों से भरे रहें। यही बस मेरी कामना रहती है कि भगवान सबको खूब खुशियाँ दे, उसके पीछे मुझे भी खुशियाँ दे। तो ये है बृहस्पति भगवान की पूजा। पहले की माता रानी पूजा, फिर किया है बृहस्पति भगवान की पूजा। तो देख लीजिए, है ना। तो भाई किसी ने मैंने देखा था किसी की वीडियो में कि दिखा रहे थे, देखो जब जिसके ऊपर भगवान की कृपा होती है उसी के दीपक में फूल बनता है। तो देखिए मैं जब जलाती हूँ तो भगवान मेरे दीपक में फूल ज़रूर बनता है। तो देख लीजिए, भगवान सबकी कामना पूर्ण करते हैं और सबकी अलग अलग भाव हैं, सबकी अलग अलग भावनाएं हैं। कोई कैसा, किसी के भाव होते हैं, कभी किसी के कुछ भाव होते हैं। तो भाई मैं तो कहती हूँ भगवान सबका भंडार भरो और सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करो, सबको खुशियाँ दो, उसके पीछे मुझे भी खुशियाँ दो। तो फिर हम लेते हैं इजाज़त, क्योंकि वीडियो हो जाएगा बहुत बड़ा। आज मैं सुबह से पूजन ही कर रही हूँ। तो इस तरीके से देखिए फूल नज़र आ रहा है, ये है ना फूल बना है ना दीपक में, फूल आ रहा है नज़र, ये बना है फूल दीपक में, ये है, ये देखो ना। कहते हैं दीपक का फूल बहुत शुभ माना जाता है। और फिर देखिए मेरी माता रानी, और जब देखो इसमें भी मेरे फूल बना है, देखिए बना है आगे फूल, ये बना है फूल और उसमें भी बना है फूल। तो ये लंबी बाती है मगर फिर भी फूल बना है। और जो गोल बत्ती होती है उसमें फूल ज़्यादा बनता है। तो ये गणेश जी का दीपक है, इसमें भी फूल बना है। तो फूल तो मेरे पर डे बनते हैं। तो भाई कुछ लोग कहते हैं कि हम पे बहुत कृपा है भगवान की। तो देखिए मेरे दीपक में फूल बना है। तो मैंने कहा चलो हम भी शेयर कर देते हैं। मुझे तो कभी कभी किसी किसी की बात में हंसी आ जाती है। तो बहुत कुछ त्याग करना पड़ता है। कोई कोई कहता है कि केवल नवरात्रों में ही पूजा अर्चना करके दिखावा करते हैं और फिर इस दिन नहीं करते। तो करो तो पूरे साल करो, क्या नवरात्रों में ही अकेले भगवान का पूजन किया जाता है? तो नवरात्रों नहीं, मैं तो पर डे 12 मास करती हूँ। और आज नहीं, मैं बचपन से करती चली आई हूँ। मुझे माता रानी से बहुत लगाव रहा है। जब मैं छोटी थी तो मुझे इतना नहीं था अकल किस तरीके किया जाता है, क्योंकि मेरी मम्मी के यहाँ नवरात्रे नहीं होती थी। तो फिर भी मैं चुरा के मंदिर जाती थी जल चढ़ाने। तो जब अपने घर आ गई तो मैं अपनी माँ का पूजन शुरू कर दिया। माँ, मैं तो कहती हूँ माँ कितना दो, माँ जितना ही देती जा रही मैं उतना बढ़ाती जा रही हूँ। माँ मैं तो क्या कर सकती हूँ, वो तो माँ की महिमा है। माँ जिससे जो चाहती हैं वही देती हैं, वही लेती हैं। मेरा कुछ नहीं है, ना मैं कुछ कर सकती हूँ। माँ की सेवा तो कोई दुनिया में कर ही नहीं सकता है। और जो मेरी रूखी सूखी सेवा है वो मैं करती हूँ। और मैं ज़्यादा भावाई नहीं देती हूँ, क्योंकि माँ सब कुछ जानती है। माँ का ही दिया हुआ माँ को ही अर्पण कर देते हैं। मेरा तो कुछ नहीं है। और देख लीजिए मेरा दरबार। तो हाँ, ये है कि जब तक माँ 9 दिन रहती हैं तब तक ये मेरा मंदिर जगमग जगमग होता है।
और जब माँ की विदाई हो जाती है तो माँ फिर पहुँच जाती हैं ऊपर वाले में, इसमें इस मंदिर में पहुँच जाती हैं। तो ये मंदिर बिल्कुल खाली रहता है, बहुत सूना, बहुत ख़राब लगता है जब माँ यहाँ से हट के ऊपर पहुँच जाती हैं। इस मंदिर की बाहर ही अलग है। तो आज तो अभी छठवां दिन है और देखना नवमी वाले दिन तक मेरा ये जो नारियल है रखा है, ये नारियल के ऊपर जंत्री पहुंच जाती है, नारियल भी बंद हो जाएगा। अभी तो कलश ही बंद हुआ है, 2 दिन में नारियल भी बंद हो जाएगा। तो कल होगा मेरा कन्या पूजन, तो दिखाएंगे आप लोगों को कन्या पूजन। और परसों वाले दिन होगा हवन, तो हवन भी शेयर करेंगे आपके साथ, बनाएंगे इस बार हम वीडियो और आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कैसे मेरे यहाँ पंडित जी आके हर नवरात्रों में हवन करवाते हैं माँ का। और कल करेंगे कन्या भोज, तो कन्या पूजन का भी हम वीडियो शेयर करेंगे। तो फिर हमें दीजिए इजाज़त और मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी। तो कर लीजिए माँ के पास से दर्शन। ये गणेश जी हैं और ये जयंती।